एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को बहुत करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 पर मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती पर डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण बाद यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इसी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश तय हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल रहे थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन सभी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल बल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ों की आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की 90% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% की धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी
अन्य जीवों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी और इसकी सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में इनके सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को पास में ले गई। यह वही भूभाग जहां हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों में आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही ऊंची पर्वतमाला है जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इनकी वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। पर्वतमालाओं से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिनसे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिल रहा है। ओलिगोसीन में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। इन्हीं में दूसरे जानवर वाले जानवर भी होने लगे। 1 करोड़ साल पहले अपना वह रूप लेती जिसे आज देख रहे हैं। धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सभी माप जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 साल पहले धरती की टेक्टोनिक में प्लेट से हलचल और अफ्रीका के जो इलाके थे उनमें एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह बदल गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यहाँ इसी जंगल में रहते थे ग्रेट एप्स। यह है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं। पायरेला पिथोकस या पाइरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। पाइरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े होकर चल सकते थे। इनके सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर विकसित हुई। बाईपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए जिनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे थे। यह है एरिडीपिथिकस रेमिडीज। यह है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इन्हीं के कारण आज हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फुट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजारों साल के विकास के बाद ये अपने 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थरों को हथियार की जैसे इस्तेमाल करना सीखा। जैसे ही इस मामूली पत्थरों से पत्थर पर एक धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया जिससे वो ऐसे हजारों काम कर सकता था जिसे वो पहले नहीं कर पाता था और इसके इस्तेमाल से अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती दी जिससे हम और कुशल तरीके से इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज सब समूह में जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमस इरेक्टस जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें सर्दी, रोशनी, अंधेरों में जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था और मांस को पकाने का मतलब था मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसकी वजह से ये ऊर्जा उनके दिमाग पर खर्च होने लगी और इन्हीं कैलोरीज और ज्यादा ताकत मिलने लगी जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। जो आवाज की नली हमारे पूर्वजों में ऊपर की ओर थी अब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम बने। हम
यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे और आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपनी अफ्रीकन घर को और बढ़ा सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल किसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर तक जाने का बहुत बड़ा बदलाव आया। हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे, जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा था। उसी समय इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली चंडा तक पहुंच गया था। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया था कि हम ज्यादा समझदार बन गए थे। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ी की चोटियों तक, हरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, गाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने शहरों और कस्बों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित है। हमारे जैसा इस धरती पर कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना और खुद को और विकसित करना और आधुनिक बनाना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें।